प्रिय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रयोगवाद युग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रयोगवाद युग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रगतिवाद युग के बारे में पढ़ा था। प्रयोगवाद युग सन 1943 से 1951 ईस्वी तक के समय को कहा गया है। प्रयोगवाद युग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से होता है। तार सप्तक एक पत्रिका थी। तार सप्तक 7 कवियों का एक समूह था। यह लोग अपने लेखन को इस पत्रिका के माध्यम से निकालते थे। अज्ञे ने तार सप्तक के संपादन का कार्य किया है और इसी समय से प्रयोगवाद युग का आरंभ माना जाता है। अगर आप लोग तार सप्तक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तार सप्तक किसे कहते हैं और तार सप्तक क्या होता है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। उसमें तार सप्तक के बारे में सारी जानकारी दी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 4 बार हुआ है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ था और इसमें 7 कवि शामिल थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। ये जो प्रथम तार सप्तक है इसमें 7 कवि शामिल थे। इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से कवि प्रथम तार सप्तक में शामिल थे। नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है ये, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी 7 कवि शामिल थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। जो दूसरा तार सप्तक था इसमें भी 7 कवि शामिल थे। इनके नाम हैं रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास, शकुंतला माथुर। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट है तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी 7 कवि शामिल थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। तीसरे तार सप्तक में भी 7 कवि हैं। इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। नेक्स्ट है
चौथा सप्तक का प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी 7 कवि शामिल थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। चौथे तार सप्तक में जो 7 कवि हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज, अवधेश कुमार, चौथे तार सप्तक के ये कवि हैं। नेक्स्ट है प्रयोगवाद नाम सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा दिया गया है, जो व्यंग्य स्वरूप दिया गया नाम था, किंतु इसका विरोध करते हुए तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी ने कहा कि हमारी कविताओं को यदि कोई नाम देना चाहे तो नई कविता कह सकता है। अज्ञे का कहना था कि हम वादी नहीं रहे और ना ही हम अपने महान पूर्ववर्तियों का अनुकरण करना चाहते हैं और ना ही यह चाहते हैं कि कोई हमारा अनुकरण करे। नेक्स्ट है प्रयोगवाद कविता में समानांतर ही बिहार में सन 1956 ईस्वी में एक धारा स्थापित हुई थी, जिसे प्रपदवाद या नकेनवाद कहा गया। नकेनवाद का नामकरण 3 रचनाकारों के नाम के प्रथम अक्षर से बना है। इन 3 रचनाकारों के नाम इस प्रकार हैं: नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। ये 3 रचनाकारों के नाम हैं और इनके नाम का जो पहला अक्षर है, जैसे नलिन के नाम का ना लिया गया है और केसरी का के, नरेश का ना, तो ये 3 कवियों के नाम के पहले अक्षर से बना है नकेनवाद। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। नेक्स्ट है प्रभाकर माचवे की कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य मिलता है। अज्ञे ने प्रयोगवाद शब्द को अनुपयुक्त मानते हुए दूसरा सप्तक की भूमिका में स्पष्ट कहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। अज्ञे का पहला कविता संग्रह भग्नदूत है। नेक्स्ट है आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम अंतः सलीला, द्वितीय चंद्रकांत शिला और तृतीय है असाध्य वीणा। आंगन के पार द्वार को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। आंगन के पार द्वार में संकलित असाध्य वीणा लंबी कविता अज्ञे की श्रेष्ठ कविताओं में से एक मानी जाती है। अगर आप लोग इस कविता को पढ़ना चाहते हैं, मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस कविता को पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने पूरी कविता पढ़ाई है। प्रयोगवाद की कविता में मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। नेक्स्ट है एक चीड़ का खाका में अज्ञे ने जापानी काव्य का नमूना प्रस्तुत किया है। जापानी भाषा में ऐसे मुक्तकों को हाइकू कहते हैं। प्रयोगवाद सर्वाधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सोरेन
कीर्कगार्ड समकालीन समीक्षा में अज्ञे को अस्तित्ववादी घोषित किया है। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी कवि हर प्रकार की रूढ़ियों के विरोधी हैं और अपने को परंपरा भंजक मानते हैं। वस्तुतः प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। प्रयोगवाद की काल अवधि सन 1943 से 1951 ईस्वी तक मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रयोगवाद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सब पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयोगवाद युग की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।